फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आयुष वेलनेस स्टॉक को लेकर। दोस्तों जैसे कि मालूम है आपको, अच्छी खासी इस स्टॉक ने तेजी दिखाई थी। तेजी क्या, इसको तेजी दिखाई गई थी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ से करीब करीब मान लीजिए 20 रुपये से स्टॉक को भगाया गया और 20 रुपये से लेकर स्टॉक का भाग जाता करीब करीब इसका जो 140 रुपये के आसपास तक इसका हाई देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो स्टॉक में क्या नाम लेके यहाँ पर आकर बोनस स्टॉक ने दिया। बोनस देने के बाद में स्टॉक में फिर से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और स्टॉक क्या नाम लेगा, ESM स्टेज 2 और GSM स्टेज 0 में आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी ही सख्त निगरानी के अंदर स्टॉक को निकाला जा रहा है। और इसका रीज़न क्या है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपके बिल्कुल आराम के साथ में समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपको बड़े शानदार वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम होते हुए नजर आया, यानी इसको पंप किया गया इस स्टॉक को दोस्तों, ठीक है। पंप करने के बाद में ऊपर चला गया स्टॉक, रेल इसमें आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आया। अब जाहिर सी बात, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए या प्रमोटर हो गए या कुछ भी हो मेरे हाल, उन्होंने अब जब ये यहाँ से पंप करके ऊपर लेके गए, अब तो जाहिर सी बात सेबी इसको देख रहे थे कि भाई इसको भगाया जा रहा है। अब आई बारी इसको बेचने की, भाई बेचेंगे इसको। जब इसमें अपर सर्किट लग रहा था तब किसको नहीं मिल रहा था। अब सेल करने की बारी आती है तो सोचते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर को यानी पब्लिक को ये माल चिपका देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। सेबी ने इसी को लेकर सख्त रूल बनाए हुए हैं। तो इसको ESM स्टेज 2 और GSM में इस स्टॉक को डाल दिया, तो इसी वजह से कोई सेल नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसमें सेल बाइंग सेलिंग होती है तो हफ्ते में एक दिन होती है, वो शायद हफ्ते के शुरू आज के दिन इसमें बाइंग सेलिंग की जा सकती है, यानी खरीदारी की जा सकती है आज के दिन, ऐसा है ESM स्टेज 2 में, यानी हफ्ते में एक दिन ही ट्रेड कर पाएंगे आप उसमें। तो गोया कि अच्छे रूल्स हैं अगर देखा जाए पब्लिक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही रूल है कि वरना फिर क्या होता, भाई किसी भी स्टॉक को पंप किया जाता है, ठीक है, और ऊपर में जाकर रिटेल इन्वेस्टर को या किसी को चिपकाया जाता, फिर ठाके उसमें लवर सर्किट यानी जहाँ से वो भागा था वहीं पे उसको लाकर छोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह होता है और इसी तरह सेबी के सख्त रूल है जो कि पब्लिक के लिए एक अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है इसी स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी और इसी स्टॉक में आपको भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मेरी संभावना यही है कि स्टॉक आपको अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल सकता है। बाकी दूरी बनाकर जिसके पास में है अब उसके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय होल्ड करने के। अगर हाँ मौका मिला आपको सेल करने का, आप प्रॉफिट में एग्जाम्पल के तौर पर आपने खरीद के रखा है भी 15 रुपये पर या 20 रुपये पर या मान लीजिए 40-50 रुपये पर भी, अगर आपने 80 रुपये पर भी खरीदा है और आपको बेचने का मौका मिल जाता है तो बिल्कुल आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो। वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। और मेरी राय ये रहेगी सिर्फ पंप और डंप जिन स्टॉक्स में होता हूँ तो उनसे दूरी बना के रखें। और हाँ, अगर आप खिलाड़ी है स्टॉक मार्केट में, आप बड़े खिलाड़ी है, आप रिटेल इन्वेस्टर है, आप पब्लिक में ही आते हैं, लेकिन अच्छी नॉलेज आपको है, अच्छी तरीके से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपको मालूम भी है क्या करना है, तो सही समय पर एंट्री लेने का और सही समय पर अपना एग्जिट हो जाने का दोस्तों। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ने का पंप और डंप वाले स्टॉक से, ठीक है। जैसा किसी स्टॉक को पंप किया गया उसमें डंप किया, उसकी अब गिरावट की देखो कि गिरावट किस लेवल तक हो सकती है। और गिरावट होने के बाद में अगर उसमें तेज़ी बनती है तो ठीक है, आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें खरीद लीजिए दोस्तों। और शॉर्ट टर्म में क्या, जब उसमें तेज़ी जब तक रहे 2-4 रुपये का अपना 1-2 रुपये का जब भी है 2-4% का 10% का अपना प्रॉफिट बुक करें, कुछ बाहर निकल जाओ, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, डिस्क्लेमर दिया रहेगा, मेरी तरफ से किसी को भी बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। किसी को बाय सेल की सलाह नहीं दी जा रही दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने कंपनी की आपको हर चीज़ दिखा के रखी है, कंपनी जैसे आपको दिखाने की मैंने कोशिश की, हर चीज़ आपको मैंने दिखाई है। स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टॉक की परफॉर्मेंस में कुछ खास नज़र नहीं आती है, लेकिन आपको मैं फिर भी एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिएगा वीडियो पर दोस्तों, ठीक है। अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे की ओर। तो ESM GSM में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जब तक इसकी जो सर्किट लिमिट रहेगी वो 2% की रहेगी। और ESM स्टेज 2 से बाहर निकलने के बाद में, यानी ESM GSM से निकलने के बाद में इसकी सर्किट लिमिट को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जब तक इसके अंदर जब तक इसमें 2% की लिमिट रहेगी, ये भी रूल है। 3 रुपये 7 पैसे का 52 किलो, यानी 1 साल पहले, ठीक 52 हफ्ते पहले, ठीक 1 साल पहले स्टॉक 3 रुपये पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। 52 वीक हाई आपको 138 रुपये का देखने को मिल रहा है। 83 पैसे का ऑल टाइम लो है, 138 का ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन पी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई पी पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाई पी भी देखने को मिल जाएगा, 455 के पी पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत यानी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इस वजह से बिल्कुल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इससे भी शानदार और अच्छे स्टॉक हैं, उन पर आप नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। और मेरी राय ये है, एक स्टॉक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी मेरे याद आ गया, गुजरात टूल रूम स्टॉक है, उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज उसमें हो सकता है संभावना यही है कि उस स्टॉक में आज अपर सर्किट लगना चाहिए और स्टॉक अपर सर्किट में ही खुला हुआ है, लेकिन अभी उसमें ट्रेडिंग जारी है। फिलहाल मैं देखा था थोड़ी देर, तो उसमें भी ट्रेडिंग हो रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम भी होते हुए नजर आए हैं। और उसका एक मेन पॉइंट एंट्री पॉइंट बन जाता है 16 रुपये 22 पैसे के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो एंट्री पॉइंट बेहतरीन बन जाता है दोस्तों, ठीक। सपोर्ट की अगर बात करें, गुजरात टूल रूम की बात हम कर ले, गुजरात टूल रूम अगर स्टॉक में गिरावट हुई 13 रुपये 56
पैसे या मोटा मोटी 13 रुपये 50 पैसे से पहले सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ जाएगा। रजिस्टेंस उसका रहेगा मेन रजिस्टेंस, जिसके बाद में स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। गुजरात टूल रूम 16 रुपये 22 पैसे का रजिस्टेंस याद करके चलिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिलहाल आयुष वेलनेस की, वो गुजरात टूल की हमने बात की। तो आपको बता दें, आप उस पर देख लीजिए अपना गुजरात टूल रूम स्टॉक पर आप जाकर रिसर्च कर लीजिए। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, तो मैंने 620 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹1.25 की बुक वैल्यू देखने को मिले। ₹1.25 की बुक वैल्यू है। स्टॉक खड़ा हुआ 150 रुपये का हाई बना के आ गया। तो स्टॉक की ताकत की बात करें तो स्टॉक के पास में हमें अच्छी खासी ताकतें देखने को मिल रही, करीब 13 ताकतें हैं और 2 कमजोरियां हैं। और उसके बाद में गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। 60% यहाँ तक तो पास भी नज़र आ रहा है। और मैं दिखाऊंगा आपको एएसएम स्टेज जीएसएम में, एएसएम स्टेज 2 में, वो भी दिखाऊंगा आपको। रिवेन्यू की अगर बात करें तो 2024 में 0 करोड़ का देखने को मिला है, बिल्कुल 0 करोड़ का रिवेन्यू, कोई भी रिवेन्यू स्टॉक ने नहीं किया है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें वो भी 0 करोड़ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी पहले माइनस में था, अब 0 करोड़ है। अभी कोई भी नेट प्रॉफिट अभी कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है 2024 तक। ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस में हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। बीवीपीएस की अगर बात करें, बीवीपीएस भी 13.58 से 15.15 का देखने को मिला है। आरओई की अगर बात करें 11.63 का, यानी माइनस से निकलेगा, 11% से ज़्यादा का आरओई, यानी थोड़ा सा ठीक देखने को मिलेगा। डेट की अगर बात करें तो डेट में 0 देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंपनी का जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स का, इसका जो है सेक्टर है, तो आप रिसर्च। और जैसे कि आपको मालूम है इस स्टॉक ने जो बोनस दिया है, तो ये आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बोनस मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 0 देखने को मिल जाएगी और 100% माल जो पब्लिक के पास में दोस्तों। ठीक है, ये मान 100% से ज़्यादा माल जो पब्लिक के पास में। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इसके इसी तरह तो फ़ायदा उठाते हैं, पब्लिक के बीच में छुप के बैठ जाते हैं, यानी आस्तीन का सांप बन के बैठ जाते हैं। पब्लिक को मालूम नहीं पड़ पाता कौन खरीदा कौन बेच रहा है। तो इसी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वही इसको पंप और डंप करने की कोशिश करते हो, तो जाहिर सी बात है फिर पब्लिक इसमें फंसती, रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह के स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, एक अच्छी राय रहेगी दोस्तों। ठीक है, और अगर आप ESM और GSM स्टेज 0 का मतलब पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ पर तसल्ली से रीड कर सकते हैं। आपको वीडियो रोक के तसल्ली से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ESM स्टेज 2 और GSM स्टेज 0 का मतलब आप यहाँ पर तसल्ली से रीड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं आपको इसमें और भी कुछ दिखाने वाला हूँ, चलते हैं आगे की ओर। तसल्ली से वीडियो को रोक के आप रीड कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है GSM और ESM स्टेज का दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगर देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये स्टॉक आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। 127.50 का इसका करंट प्राइस है और उसमें आयुष वेलनेस जी हैं। और GSM स्टेज 0 और ESM स्टेज 2 में आपको दोनों स्टेज में आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं स्टॉक के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतें तो उनके लिए भी है ना जिन्होंने इसको 200 रुपये के आसपास में खरीदा होगा। ठीक है, यानी जब इसमें ये सर्किट पे लगा हुआ था, भाग रहा था, तो कुछ ने इस स्टॉक को खरीदा होगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल खरीदा होगा। पर सर्किट बहुत तेज़ी बनी है, तो जाहिर सी बात जब स्टॉक में एक हद तक तेज़ी बन जाती है, अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है, तो उस स्टॉक के पीछे भागना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर आप उसके फिर बेचने के पीछे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, सेल करने के पीछे हैं तो सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, पंप और डंप करने वाले इस स्टॉक से आप दूरी बना कर रखें। इससे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप उधर देख लीजिएगा। बाकी जिन्होंने इसमें खरीदारी की तो वह क्या करें, अब मसला वही जिन्होंने खरीद लिया है वो क्या करें। अब उनके लिए यही है, अगर आपको अभी भी प्रॉफिट में और आपको बेचने का मौका मिले तो आप ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिएगा। बिकेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, रोजाना सुबह के टाइम में ऑर्डर लगा दीजिएगा। बिक जाए तो सुभान अल्लाह, नहीं बिके तो कोई मसला नहीं है। और बस उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है, थोड़ा समय देना पड़ सकता है। वो समय के साथ साथ में आपको थोड़ा सा अपना अमाउंट भी कमाना पड़ सकता है, यानी जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उससे कहीं ज़्यादा नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, लॉस में भी बेचना पड़ सकता है ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेटेड वीडियो तो नॉलेज के लिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।